हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सोहन कोचिंग सेंटर। जैसा कि आज हम सीखेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.2। इससे पहले मैंने 1.1 ऑलरेडी करा चुकी है, उसे आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देखिए, यह है प्रश्नावली 1.2। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इसके बारे में बेसिक जानकारी देख लेते हैं। बेसिक जानकारी देखनी बहुत अनिवार्य है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ टीचर यहीं से ये 1.2 से स्टार्ट करने लगते हैं। देखिए, चैप्टर नाम हमारा क्या है, वास्तविक संख्या। तो हम देखते हैं यहाँ पर वास्तविक संख्या। देखिए, वास्तविक संख्या जो है कितनी प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 यह परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या, तथा दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब देखिए, पहले हम जान लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। ये एग्जाम में जो है परिभाषा लिखना कभी नहीं आता, लेकिन कभी कोई पूछने लगता है कि परिमेय संख्या क्या होती है, तो हमें जानना बहुत जरूरी है। ये प्रत्येक संख्या जो P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो, जहां Q जो है नॉट इक्वल होना चाहिए 0। Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तथा P व Q क्या होना चाहिए, P, Q पूर्णांक हो, क्या हो, पूर्णांक होने अनिवार्य है, पूर्णांक हो, तथा इनका HCF P, Q जो है HCF कितना होना चाहिए, 1 होना अनिवार्य है। इसके लिए कंडीशन होती है। उदाहरण के द्वारा हम लिख ली समझ लेते हैं। जैसे उदाहरण ले लेते हैं 2/3। ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि Q का मान नॉट इक्वल 0 है और 2 और 3 का HCF निकाला मतलब 1 आएगा, और दोनों पूर्णांक है। दूसरा ले लेते हैं -3/5। तीसरा ले लेते हैं हम, देखिए 4/7। और एक उदाहरण ले लेते हैं हम 0, क्योंकि 0/1, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। 0 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। अब देखिए, कुछ में एक आपको यहाँ पर इंपोर्टेंट नोट लिखवाता हूँ। नोट क्या है, देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम एक परिमेय संख्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। सिर्फ शून्य को छोड़कर, अतः देख लेते हैं हमने कैसे हो। देखिए, यहाँ पर हमने प्रत्येक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम परिमेय संख्या होता है। जैसे 2/3 है तो इसका उल्टा कितना जाएगा, व्युत्क्रम 3/2।
कोमा -3/5 है तो 5 बटा माइनस का 5/3 कोमा 4/7 का उल्टा क्या होगा 7/4 इतना। और लेकिन हमने कहा शून्य को छोड़कर, तो यह है शून्य यानी 1/0 जो है इसका शून्य का बटे 1 का भी उत्क्रम करेंगे तो यह 1/0 बराबर क्या है ये परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं, ये संख्या परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय नहीं है। ठीक, परिमेय नहीं है तो आप कहेंगे कि परिमेय नहीं तो है क्या, तो देखिए परिमेय क्या है, एक परिभाषित नहीं है यानी अपरिभाषित है, यानी अपरिभाषित लिख लो या फिर परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित अपरिभाषित है। ये और इम्पोर्टेंट नोट लिखवाता हूँ, एक नोट और लिखिए आप, कि दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत की संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है तो वो संख्या कैसी होगी, परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है। उदाहरण देख लेते हैं हम, उदाहरण जैसे कोई परिमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत हो तो यानी कि मान लेते हैं जैसे 2.15, ये क्या संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या। और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरा नोट देखिए, दशमलव प्रसार यदि दशमलव प्रसार अशांत व आवर्ती हो, अशांत हो उसकी आवर्ती होना चाहिए, यानी कि बार बार उसकी आवृत्ति होनी चाहिए, तो वो कैसी होती है, वह भी परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या। इसका हम देखिए उदाहरण देख लेते हैं। इसमें कौन सी संख्या आई, कुछ भी ले सकते हैं। देखिए 15.44444, इनकी बार बार आवृत्ति होती रही तो हम इसे क्या करेंगे, 15.44 को लिख लेंगे हम 15.4 की यहाँ पर बार बार आवृत्ति हो रही है तो इसके ऊपर बार लगा देंगे तो ये क्या संख्या बन जाएगी, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब सीखेंगे, देखिए हम यहाँ पर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किन्हें कहेंगे, ये जो वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होती है, जो वास्तविक संख्या जो वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होती है, नहीं होती है, अपरिमेय संख्या होती है। वे कैसी होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं, ये कहलाती हैं
जैसे देख लेंगे हम यहाँ पर जो संख्या परिमेय नहीं होती है, यानी कि रूट के अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, यदि अभाज्य संख्या के ऊपर जो है रूट लगा हुआ है तो वह संख्या कैसी होगी? अपरिमेय होती है। अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या है, उस पर रूट लगा हुआ है। उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर हम, उदाहरण क्या है इसका, यानी कि देखिए अभाज्य संख्या पर रूट होना चाहिए, यानी कि रूट टू ये की अभाज्य संख्या है, ये हो जा कोमा √3 कोमा √5 हो जाएगा। ठीक, और देखिए नोट लिखिए, एक नोट और लिखिए, ये दशमलव प्रसार नोट क्या है? नेक्स्ट नोट दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार अशांत हो, अशांत और अनावर्ती, दशमलव प्रसार उसका अशांत हो, शांति नहीं, अशांत होनी चाहिए, अनावर्ती यानी कि आवृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो क्या होता है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। उदाहरण ले लेते हैं हम यहाँ पर, उदाहरण ले लेंगे, जैसे देखिए लेते हैं हम 8.0100004 इस टाइप से ये अलग अलग चलता रहा है, क्योंकि इनमें किसी वर्ड की आवृत्ति नहीं हो रही है। तो क्या है ये बन जाएगा आपका, यानी कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय अपरिमेय संख्या। देखिए एक नोट और लिखते हैं यहाँ पर, नोट, क्योंकि एक पाई में और एक 22/7 में बच्चों को बहुत भ्रांति होती है। एक होता है पाई और एक होता है 22/7, तो इन्हें समझेंगे हम। देखिए पाई जो है, पाई एक परिमेय संख्या है। कभी कभी ये विकल्प में आ जाता है, ये पूछने लगता है कि बताइए कि पाई की संख्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो ये याद रखेंगे पाई परिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान तो 3.14 होता है और वो एक्यूरेट नहीं होता। इसका जो है दशमलव प्रसार अशांत तथा अनावर्ती होता है। और 22/7, ये देखिए 22/7 पूर्णांक दोनों, जबकि क्यू का मान जो नॉट इक्वल 0 है और इनका HCF भी क्या है, सॉरी ये पाई जो है परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार अशांत तथा अनावर्ती होता है। जबकि 22/7 जो है ये 22 और 7 दोनों पूर्णांक है, उनका HCF 1 है। तो ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या है, ये हो जाएगी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और देखिए एक नोट और लिख लीजिए आप, जो इस चैप्टर में सीखेंगे। नोट, वो नोट क्या है? देखिए परिमेय संख्या, यानी परिमेय प्लस परिमेय संख्या में हम जोड़ते हैं परिमेय संख्या, तो क्या आता है? परिमेय ही आता है। अगर हम परिमेय जोड़ेंगे परिमेय तो परिमेय आएगा, परिमेय में घटा देंगे परिमेय तब भी यहाँ पर परिमेय ही आएगा। अगला है परिमेय संख्या में अगर हम गुणा करते हैं इससे परिमेय संख्या से, तब क्या आता है? परिमेय ही आता है। अगर परिमेय संख्या में भाग करेंगे परिमेय से, तब भी क्या आएगा? परिमेय ही आएगा। और देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या में अगर हम जोड़ दें क्या संख्या? अपरिमेय, तब कैसा आता है हमारे पास? अपरिमेय आता है। ठीक,
परिमेय में हम ए परिमेय जोड़ रहे हैं तब परिमेय आएगा, और घटा में इसमें तब भी जो है ए परिमेय आएगा। और परिमेय संख्या में हम गुणा करें किससे, अपरिमेय संख्या से, तो हमारे पास क्या आता है, अपरिमेय ही आता है। और हम भाग करेंगे परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से तब भी जो है अपरिमेय ही आएगा। ये रही हमारा इस चैप्टर का प्रश्नावली का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखिए हम प्रश्नावली करते हैं कि राशि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। देखिए पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रश्नावली से हर साल बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो कह रहा √5 एक अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर है 1 क्या है, √5 दिया है √5। तो मानेंगे यहाँ पर देखिए इसमें जो है क्या करना, किराया √5 एक अपरिमेय संख्या, तो हमें इसका जो है विपरीत मानना होता है। हम माना ये अपरिमेय सिद्ध करा रहा है, तो हम मान लेंगे √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब देखिए कोई संख्या परिमेय होती है तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है, यानी वो P/Q के रूप की होती है। एक तो √5 बराबर P/Q। इसके लिए कंडीशन क्या है, जहां Q नॉट इक्वल है 0 के, Q का मान 0 नहीं है, और P/Q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। उनका HCF कितना है, HCF किसका, P/Q का कितना आना चाहिए, 1। ये इसके लिए कंडीशन होती है। अब देखिए 5 के बटे हम कर लेंगे कितना, 1, तो फिर हम तिरछी गुणा कर देंगे √5 की, यानी P की गुणा 1 से कर देंगे और √5 गुणा Q से कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये P बराबर आ जाएगा √5 × Q। अब देखिए इसका करेंगे हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे। ये एक परिमेय होती है, जैसे परिमेय के अनुसार ही हमें चलना होता है। ये वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो P का तो P² हो जाएगा, √5 का 5 हो जाएगा और Q का Q² हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो है चूंकि P² जो है 5 से विभाजित है, क्योंकि 5 को हम जो है P² बटे में ले आएंगे तो P² 5 से विभाजित है। यहाँ लिखेंगे चूंकि P² 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। जब P² 5 से विभाजित है तो P 5 से विभाजित होगा। उदाहरण के लिए समझाऊं, देखिए कैसे, किसी संख्या का वर्ग उस संख्या विभाजित है तो उसमें संख्या भी विभाजित होगी। उदाहरण के लिए लेते हैं हम यहाँ पर कितने ले लेते हैं, 36 ले लेते हैं, सॉरी 5 से है तो यहाँ पर हम 25 लेंगे, क्योंकि 5 से जो है 25 विभाजित है तो 25 जो है 5 से विभाजित है। देखिए 5 से 5 5 25 कटा, ये जो है 5 का वर्ग है, तो 25 जब वर्ग है तो 25 का अगर हम वर्गमूल निकालें कितना 5 आएगा। 5 भी जब 25 है तो 5 भी जो है 5 से विभाजित होगा। ठीक, अब देखिए इस को हम जो है एक डिब्बे में बंद कर देते हैं। अब मानेंगे, क्या मानेंगे, माना P बराबर मानते हैं हम यहाँ पर 5, क्योंकि ये P² है इसलिए P मान लेंगे, 5 रहने Q² जगह R, P बराबर 5R। फिर वही काम करेंगे वर्ग करने पर, यानी कि वर्ग करने पर
कितना हो जाएगा पी का स्क्वायर, ये पी स्क्वायर और 5 का वर्ग 25 और आर का वर्ग आर स्क्वायर। तो देखिए इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1 और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर कितना 2। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर बराबर ये 25 आर स्क्वायर, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5 क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 आर स्क्वायर। देखिए 5 से हम 25 काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार, तो क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5 आर स्क्वायर। अब वो देखेंगे, देखिए चूँकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है, जब पी क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। विभाजित होगा। जब देखिए पी भी 5 से विभाजित है और क्यू भी 5 से विभाजित है, पी और क्यू दोनों 5 से विभाजित हैं, तो इनका मतलब जो ये हुआ कि पी और क्यू का 5 से, यानी 5 इसमें एच सिर्फ आएगा। ठीक, तो हम लिखेंगे क्योंकि पी व क्यू दोनों 5 से विभाजित, दोनों 5 क्यू पी व क्यू दोनों 5 से विभाजित हैं, इसलिए यानी एच सी एफ पी कोमा क्यू, एच सी एफ कितना आएगा 5 आएगा, जो कि जो है बराबर नहीं है 1 के, क्योंकि अगर जो परिमेय संख्या होती, अब परिमेय संख्या होती तो उनका एच सी एफ 1 आना चाहिए, जब क्या है एच सी एफ इनका 5, तो क्या लेंगे, अतः ये तो गलत बैठ रहा है। अतः हमारी अवधारणा जो हमने माना है, हमारी अवधारणा विरोधाभास है, विरोधाभास, हमारी अवधारणा विरोधाभास है कि √5 एक परिमेय नहीं बल्कि एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये क्वेश्चन आपका 1, ये पहला क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ही दूसरा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये कौन सा, दूसरा क्वेश्चन। क्या दिया है 3 + का 2√5, तो वही काम करेंगे इसमें। माना देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में किया जाता है जिसमें दिया होता है 3 + 2√5, यहाँ भी है 3 माइनस भी आगे इस सवाल में, तो जो है रूट वाला एक तरफ रहना होता है और बकाया जो है दूसरी तरफ हमें पहुंचाना देना होता है। इधर हम सिर्फ रूट वाला ही पार्ट रखेंगे, बकाया जो है 3 और 2 इधर दूसरी साइड में हम पहुंचा देते हैं। माना 3 + का 2√5 एक अपरिमेय सिद्ध करा है, तो ये परिमेय संख्या मान लेंगे।
परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है तो क्या होगा देखिए, 3 + 2√5 क्या P/Q के रूप की होगी, P/Q, जहाँ Q का मान जो है 0 नहीं है और P, Q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक भी होने चाहिए तभी तो परिमेय होगी, पूर्णांक है। तथा HCF इनका कितना है, HCF P, Q का कितना है, 1 है। ये कंडीशन होती है तब ये पूर्णांक होगी। ठीक, अब देखिए इसमें जो हम ये जो है 3 इधर ले आते हैं तो इधर बचेगा 2√5 बराबर P/Q माइनस, इधर +3 इधर जाएगा माइनस को, जाएगा माइनस का 3। अब ये 2 है, 2 भी हमें इधर पहुंचाना, तो √5 बराबर हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट P/Q माइनस का 3, क्योंकि गुणा की संख्या भाग में पहुंच जाएगी। अब हमने आपके लिए नोट लिखवाए थे इंपॉर्टेंट, क्योंकि P/Q देखिए एक परिमेय संख्या है, जहाँ P और 3 भी जो है परिमेय संख्या, 3 के बटे में हम 1 कर सकते हैं तो P/Q के रूप में हो जाएगी। ये परिमेय संख्या में हम परिमेय संख्या घटाते हैं तो परिमेय ही आता है, और 2 भी क्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या को जो है परिमेय से भाग करूँगा तब भी क्या आएगा, परिमेय संख्या ही आएगा। वो नोट आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करेंगे। आपको ये डाउट नहीं रहेगा कि P/Q ये परिमेय संख्या है, जबकि 3 घटाएंगे तो परिमेय कैसे बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 1/2 P/Q माइनस का 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि √5 क्या है, हम ये जानते हैं कि √5 के रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या है तो वह अपरिमेय होती है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या, जो एक परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या बराबर तो नहीं हो सकती, तो यहाँ हो जाएगा √5 बराबर नहीं है 1/2 P/Q माइनस का 3 के, ये 3 के बराबर नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है, अतः हमारी अवधारणा क्या है, विरोधाभास है, विरोधाभास है कि जो है √3 एक परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या, 3 + 2√5 एक परिमेय नहीं बल्कि एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमने माना था इसे परिमेय संख्या, जबकि ये क्या बेटी अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया। कोई डाउट यहाँ तक? अब किसी को डाउट हो तो वीडियो में को एक बार पुनः दोबारा देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। ये हमें सिद्ध करना है कि 3 संख्याएं अपरिमेय हैं। तो पहला क्वेश्चन है 1/√2। ये तीसरे क्वेश्चन का जो है पहला पार्ट है 1/√2 ही है, 1/√2। तो वही हम मानेंगे, तरीका सबको करने का सेम है। माना 1/√2 के बराबर क्या है P/Q, जहाँ क्या है
क्यू नॉट इक्वल है 0 के, और पी कोमा क्यू क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक, और इनका HCF कितना है, HCF किसका, पी कोमा क्यू का इज 1 है। तो देखिए हम क्यू की गुणा इससे कर लेते हैं और पी की गुणा इसे जो है एक काम पलट लेते हैं, गुणा नहीं कर रहे अभी, ये पलटेंगे इसे हम, तो ये अंश का हर बना लेते हैं, हर का अंश, यहीं तो ये हो जाएगा √2 बराबर क्यू बटा पी हो जाएगा, √2 बराबर क्यू बटा पी, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर परिमेय संख्या को पलटो यानी भाग दे दे, भाग का मतलब है इसमें हमने जो है पलटी हैं, तो इन्हें जो है एक जो है ये अंश बटा हर चेंज कर दिया, यानी इस संख्या को जो है हमने इस संख्या से हमने एक को भाग कर दिया, तब भी ये पलट जाएंगे। तो देखिए अब भी इनका HCF जो है 1 है, क्योंकि पी और क्यू पूर्णांक है, और HCF इनका अब भी 1 है, और पी भी नॉट इक्वल यहाँ पर 0 होगा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूंकि क्यू बटे पी एक परिमेय संख्या, हम जानते हैं एक परिमेय संख्या है, किसी परिमेय संख्या का अगर तुम व्युत्क्रम करोगे तब वह भी परिमेय संख्या आएगा, सिर्फ शून्य को छोड़कर, ठीक, परिमेय संख्या है, जबकि √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है, अतः 1/√2 एक क्या हो जाएगी, परिमेय नहीं, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध हो गया। देखिए नेक्स्ट पार्ट है इसका, नेक्स्ट पार्ट है 7√5, इसे हम करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है इसका, कितना 7√5, वही हम काम करेंगे, सेम काम वही है, माना 7√5 बराबर, माना 7√5 एक अपरिमेय सिद्ध कर रहा है, तो परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो 7√5 ये किसकी होगी, यानी पी बटा क्यू के रूप की होगी, ये परिमेय है, तो यहाँ क्यू का मान जो है नॉट इक्वल है 0, क्यू का मान 0 नहीं है, और पी कोमा क्यू क्या है, पूर्णांक है, और HCF किसका, पी का और क्यू का कितना है, वो 1 है। हम जानते हैं इन सवालों को करने की ट्रिक यही है, सिर्फ रूट वाला जो है इधर रहना, बकाया जो संख्या होती है हमें इधर पहुंचा देनी है। तो देखिए ये 7 जो है इधर जा काय में हो जाए, ये गुणा की चीज़ भाग में जाती है, तो यहाँ से आ जाएगा √5 बराबर पी बटा 7 के गुणा में जा क्यू, यानी 7Q। अब जानते हैं, देखिए पी बटा क्यू एक पूर्णांक, यानी पी बटा क्यू एक परिमेय संख्या, जबकि और 7 भी परिमेय संख्या। जब किसी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से हम भाग करते हैं तो क्या आता है, परिमेय संख्या आता है
तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि P/7Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा जबकि हम क्या जानते हैं, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा, यानी ये आपस में बराबर नहीं होंगे, परिमेय और अपरिमेय के बराबर नहीं होती है, यानी √5 बराबर नहीं है P/7Q। तो क्या लिख देंगे, अतः हमारी अवधारणा, अवधारणा विरोधाभास है। विरोधाभास है, अतः यानी 7√5 एक की संख्या परिमेय नहीं है, अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस प्रूफ हो गया। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, इसका लास्ट सवाल इस पर्सनैलिटी का, यह है 6 + √2। इसे करते हैं, सवाल नंबर है तीसरे का, ये तीसरे का सवाल है, तीसरा है, कितना, 6 + √2। तो वो ये करेंगे, माना 6 + √2, इसका विपरीत हमें मानना होता है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब एक परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की होगी, 6 + √2 बराबर P/Q, जहाँ Q का मान जो है नॉट इक्वल है 0 का, और क्या है, P/Q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक, और इनका HCF कितना है, HCF किसका, P/Q का, वो 1 के इक्वल। देखिए वही ट्रिक है इसकी, क्योंकि रूट वाला एक तरफ रहना है और बिना रूट वाला दूसरी तरफ हमें पहुंचा देना है। तो ये हो जाएगा, देखिए √2 बराबर, ये 6 इधर प्लस का, तो इधर जाकर हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा P/Q -6। हम जानते हैं ये कोई P/Q एक परिमेय संख्या, तो 6 भी एक परिमेय संख्या। जब हम नोट लगवाया था, परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाते हैं तो क्या आता है, परिमेय संख्या होता है। क्योंकि हम क्या जानते हैं, P/Q -6 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, जबकि √2 जो कैसी है, एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या तो ये इसके बराबर नहीं हो सकता, एक परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकती। तो नोट इक्वल हो जाएगा P/Q -6। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है। इसे एक डब्बे में बंद कर दो आराम से, लिखूंगा अतः
हमारी अवधारणा विरोधाभास है, विरोधाभास है। हमारी अवधारणा विरोधाभास है। क्या है? 6 + 2√5 एक कैसी है? अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो आज हमने प्रश्नावली 1.2 को 1 शॉट में कंप्लीट किया। अगर वीडियो एक बार समझ में आती है तो प्लीज़ दोबारा ज़रूर देखें। जय हिंद।